रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। पौलुस इस पद को जब लिखता है तो क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी पौलुस ये बताना चाहता है आत्मिक सेवा क्या है, आत्मिक रीति से सेवा करना क्या है। शारीरिक रीति से आप सेवा करते हैं वो उसका कुछ प्रतिफल मिलता है, लेकिन आत्मिक रीति की जो सेवा करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर जब इस नीचे न्याय करने के लिए आएगा तब मिलेगा। तो इसका जैसे हम कह सकते हैं आत्मिक सेवा क्या बोलता है? अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो। ये पौलुस ये समझाना चाहता है जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तब तक आप जीवित हैं। इसलिए बोलता अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो। पवित्रता में हम अपनी मर्जी से रह नहीं सकते, लेकिन प्रभु बोलता है यदि तुमने अपने पापों से प्रायश्चित कर लिया और तुमने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मन से ग्रहण कर लिया, पूरी विश्वास योग्यता के साथ चलते हो, तो प्रभु तुम्हें धर्मी और पवित्र कहता है। यानी दूसरे अर्थ में अपने शरीरों को जीवित रखो। अगर आपको जीवित रखना है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर को जो भाता है वो बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि इससे प्रसन्न नहीं होता। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो बता परमेश्वर को जो भाता वो बलिदान, उसको धन्यवाद देने वाला बलिदान है। यानी निरंतर उसको धन्यवाद देते रहो। छोटी से छोटी बातों में धन्यवाद दो और बड़े से बड़ी बातों में धन्यवाद दो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ना जी सकते ना मर सकते, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते, ना अपनी मर्जी से कोई प्रकार का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। और इसलिए बोलता है कि तुम्हारी जो आत्मिक सेवा है वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। साफ शब्दों में लिखता है ये पौलुस कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलते हो तो इस संसार के सदृश न बनो। सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार, सांसारिक लोगों के अनुसार आप मत चलो, परंतु तुम्हारी बुद्धि अगर नहीं हो गई है तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। दूसरे अर्थ में यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपकी बुद्धि भी नहीं है, आपका चाल चलन भी फर्क है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध अच्छा अनुभव से मालूम कर सको। अब इसमें वो बताना चाहता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 23वीं आयत में क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या बताना चाहता है? वो ये कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपका मन का एक आत्मिक स्वभाव भी है, आपके मन के अंदर एक आत्मिक स्वभाव भी परमेश्वर ने दिया है, उसी में आप नए बनते जाओ, ये समझाना चाहता है पौलुस। और पौलुस ये बातों को जब लिखता है तो प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना अपनी पत्री में क्या बताना चाहता है? पहली पत्री 2 अध्याय और उसकी वो 15वीं आयत में क्या बताना चाहता है? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दूसरे अर्थ में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की बातों को, सुसमाचार को अच्छी रीति सुनता था, अच्छी रीति समझता था, अच्छी रीति से जानता था, क्योंकि वो बेहद प्यार करता था और प्रभु भी यूहन्ना से बहुत प्यार करता था। तो प्रभु यीशु मसीह की एक एक बातों का अनुसरण किया था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? कई लोग हैं जो संसार की संपत्ति के पर बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं और उनको प्रभु क्या बोलता है? सब कुछ इकट्ठा कर ले, आज रात को तेरा प्राण ले लिया गया है तो ये सब किसका होगा? यानी संसार की वस्तुओं से प्रेम रख के बहुत सारा हासिल कर लो
अगर आप रहे नहीं तो संसार की संपत्ति किसकी हो जाएगी। तो बोले जो व्यक्ति सांसारिक संपत्ति पर भरोसा रखता है, सांसारिक बातों को अपने पास संचय करता है, उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं आ सकता, वो परमेश्वर पिता को पहचान नहीं सकता। दूसरे अर्थ में वो ये समझाना चाहता है, और ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था। क्या लिखता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। और आगे क्या कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। पौलुस बोलता है जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है उस अनुग्रह के द्वारा मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, उस सामर्थ की समझ के अनुसार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम में से हर एक व्यक्ति से मैं कहता हूँ, हर एक व्यक्ति यानी जितने विश्वास करते हैं उन हर एक से कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। जितना आपको ज्ञान है उतना ही समझो, उससे बढ़कर मत समझो कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया। जितना आप जानते हैं उतना ही समझो, आप ये मत समझो कि आपको बाइबल का पूरा नॉलेज हो गया है। यानी पौलुस ये बताना चाहता, इतना अधिक धर्मी व्यक्ति, इतना अधिक निष्पाप व्यक्ति, एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति था, उसके बावजूद वो बोलता है कि अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर मत समझो। यानी वो खुद भी अपने आप को ऐसा नहीं समझता था, ये उसकी एक आदत थी, ये उसके स्वभाव में एक बात थी कि अपने आप को कभी भी उसने इतना बड़ा नहीं समझा। हमेशा क्या बोलता है, मैं सारे प्रेरितों में से सबसे छोटा मैं हूँ, जबकि 12 प्रेरितों से कई गुना बढ़कर पौलुस ने काम किया है, कई गुना बढ़कर पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया है, कई गुना बढ़कर आश्चर्य के काम किए हैं। उसके बावजूद क्या बोलता है, मैं सबसे छोटा हूँ। यानी जो समझना चाहिए उससे बढ़कर कभी नहीं समझा, उससे घटकर ही समझा है। यानी पौलुस साफ शब्दों में बताना चाहता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझो, धर्म के बहुत बड़े प्रचारक मत समझो, या अपने आप को इतने बुद्धिमान मत समझो कि आपको बाइबल का सब कुछ आता है। ये कहने का मतलब था पौलुस का। तो पौलुस साफ शब्दों में बताता है कि ये सब कुछ हमें नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए, परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। जितना परमेश्वर ने विश्वास योग्यता आपको दी है उसी के अनुसार अपने आप को समझो, उसी के अनुसार लोगों को सुसमाचार समझाओ, उसी के अनुसार आप लोगों से बातचीत करो। अब इसके विषय में हम देखते हैं तो इफिसियों की पत्री के अंदर, और उसका 4था अध्याय है, इफिसियों की पत्री का 4था अध्याय है, उसमें हम देखेंगे, उसमें 4थे अध्याय की 7वीं आयत में पौलुस क्या बोलता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। बोले हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के दान के द्वारा आपको जितनी आवश्यकता है उतना अनुग्रह आपको दिया है। इसलिए कहता है कि अगर आपको उतना ही अनुग्रह दिया है जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपको चाहिए, तो फिर आप गर्व मत करो। तो फिर आप ये मत कहो कि आपको बहुत ज़्यादा बाइबल के अनुसार बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान है, या बहुत बड़े प्रचारक हैं, या बहुत बड़े आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसा कभी मत सोचना। ये पौलुस ने साफ शब्दों में इसलिए लिखा क्योंकि पौलुस पहले से जानता था कि कई लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि मुझसे बढ़कर धर्मी कोई नहीं, मुझसे बढ़कर अच्छा प्रचारक कोई नहीं। ऐसे कई आएंगे, और उन लोगों का प्रचारक में एक लाग लपेट की बात होने के कारण लोग सुनेंगे भी बहुत अधिक उनका। तो इसलिए लिखता है ये इस बात को। अब हम 4थी आयत में देखते हैं क्या लिखता है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 4थी आयत, कैसे जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक जैसा काम नहीं है। अब ये पौलुस बोलता है आप विश्वास योग्यता के अनुसार और सुबुद्धि के साथ अपने को समझो, क्योंकि एक बात याद रखो, हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक समान काम नहीं है। दूसरे अर्थ में पौलुस ये बताना चाहते हैं, आप बहुत बड़े एक प्रचारक है तो याद रखना कलीसिया में सारे व्यक्ति प्रचारक नहीं है, कलीसिया में सारे व्यक्ति बाइबल के समझने वाले नहीं है, कलीसिया में सारे व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, सब व्यक्तियों को परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ नहीं है, याद रखना। इसलिए आपको उस रीति से समझाना है, उस रीति से बताना कि वो आपके भाई है, आपके मित्र है, आपके विश्वास योग्य भाई है, बोले ऐसे समझाना है।
क्योंकि उनमें से हर एक व्यक्ति अपना अपना अलग अलग काम करता है। कोई ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, कोई किसी और जगह काम करता है, कोई घरों में काम करता है। ऐसे बहुत सारे अलग 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 प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। उनको आप उनके सामने बैठकर आप अपने आप को अधिक बुद्धिमान मत बताना। उनके सामने बैठकर अपने आप को परमेश्वर के बहुत बड़ा ज्ञानी मत बताना, ये समझाना चाहता है। उनके सामने सरल और साधारण सुसमाचार प्रचार करना, जिससे वो लोग इन बातों को समझ सके, इन बातों को जान सके, इन बातों को अच्छी रीति से परख सके। वैसा ही हम बहुत जो हैं, हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आप आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कलीसिया में 100 व्यक्ति है, 200 है, 500 है, 1000 है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मंडली में अगर आप आते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मंडली में एक हो जाते हैं, तो आप सारे मिलकर एक दूसरे के अंग हैं। यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के विषय में लोगों को बताए, ऐसा होना चाहिए। और इसलिए लिखा है आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो इसके विषय में कुरिन्थियों की पत्री के 10वें अध्याय की 17वीं आयत में पौलुस क्या समझाना चाहते हैं वो देखते हैं। इसलिए कि एक ही रोटी है, हम भी जो बहुत है एक देह है। प्रभु यीशु मसीह केवल एक रोटी है, हम बहुत सारे मिलकर एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से भागी रहते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता में भागीदार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में भागीदार होते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे संसार में 10 लाख लोग क्यों ना, लेकिन वो 10 लाख पूरे के पूरे एक ही प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। अगर वो विश्वास योग्य है तो उसी प्रभु के पास आते हैं जो एक देह का है, जिसकी केवल एक देह दी गई है, उसी के पास आते हैं। वो हमारे लिए रोटी बनकर आया है, स्वर्ग की रोटी, उसमें तो हमें भागीदार होना है। तो वो बताना ये चाहता है पौलुस कि इतने सारे लोग होने के बावजूद हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह पर है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर है। अगर हम केवल प्रभु यीशु मसीह एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग बने रहो, एक देह होकर आपस में एक दूसरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं आते किसके पास है? प्रभु के पास ही आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ही मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहते हैं। अगर सभी प्रभु के पास सबको आना है तो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीर जाएगा तो भी प्रभु के पास जाएगा, गरीब अगर निवेदन करेगा तो भी प्रभु से करेगा। और प्रभु की अपनी इच्छा है कि किसको वो क्या दे। तो अमीर ये ना सोचे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो मेरी प्रार्थना पहले सुनी जाएगी और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रभु को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ तो प्रभु मेरे विषय में कुछ कहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह उदाहरण में बोला था, एक चुंगी लेने वाला और एक शास्त्री आया। शास्त्री खड़े होकर बोलता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, पूरा दशांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो गरीब व्यक्ति जो कि कंगाल था और जो कि बिल्कुल पाप में था, वो आकर क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं तेरी ओर नज़र उठाने की योग्य भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बोला? इन दोनों में से कौन धर्मी ठहर कर गया? इन दोनों में से किसने सही रीति से परमेश्वर से प्रार्थना की? उसने की जिसने कहा प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ शब्दों में बताना चाहता है कि आप अमीर हैं तो ये ना सोचिए कि प्रभु आपकी सुनेगा। आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के उसमें विश्वास करते हैं या उपवास रखते हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपकी प्रार्थना पहले सुनी जाएगी। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाएगी जो नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने है। इसलिए बोलता है कि आप अपने आप को किसी बात से बढ़कर मत समझना है। और दूसरा इस बात के लिए बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह एक ही है और हमें सबको मिलकर उसी के पास जाना, उसके अलावा कहीं और जाना नहीं है कि आप भेदभाव कर सकते हैं बोले। और ये साफ शब्दों में पौलुस समझाना चाहता है। फिर क्या कहता है 6ठी आयत में? और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3रा अध्याय देखते हैं हम। 3रे अध्याय के अंदर और 3रा अध्याय और उसके 27वें पद में क्या लिखा है? 3रा अध्याय 27वां पद,
यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता, जब तक कुछ भी नहीं पा सकता। यहाँ पे क्या लिखा था कि भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो स्वर्ग से जो भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्यवाणी करे, विश्वास का दान मिला है परिमाण के अनुसार तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अगर आपको भिन्न भिन्न वरदानों में से कोई वरदान मिला है तो जितनी विश्वास योग्यता आपकी है उसके अनुसार आप भविष्यवाणी करें, आप उसके अनुसार बताएं। और इसीलिए यूहन्ना की रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 27 आयत में यूहन्ना ने साफ लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना ने जब गया था तो क्या उत्तर दिया? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में से उसको अगर कोई आशीष देता है, वहाँ से कोई अनुग्रह देता है, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को कर सकता है। फिर आगे क्या कहता है 7वीं आयत को, यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। और इस 8वीं आयत में 7वीं और 8वीं आयत को क्या बताना चाहता है पौलुस? यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। जब आप सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति का बीमार है, अस्पताल ले जाते हैं, उसके लिए खाना ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, कभी भी ये ना कहना कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, क्योंकि सेवा करने का दान मिला, खुशी खुशी कर लो। आपका भले पैसा जा रहा है, आपका कोई नुकसान हो रहा है, होने दो। अगर सेवा करने का दान मिला है तो खुशी से करो। यदि सिखाने वाला हो तो परमेश्वर के वचनों को सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अगर वो टीचर के अनुसार सिखाने वाला हो तो सही रीति से बच्चों को सिखाए। फिर बोलता है जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। अब हम देखेंगे प्रेरितों काम के 15वां अध्याय और उसके 15वें अध्याय की 32वें आयत में क्या समझाना चाहता है। यह है ये भी पतरस के समय की बात है। इसमें लिखा है, और यहूदा और सिलास ने, जो आप भविष्यवक्ता है, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। अगर उपदेश देने वाला हो तो उपदेश देने में लगा रहे। आप अगर लगातार उपदेश देकर समझाते हैं सामने वाले को, तो लिखा है यहूदा और सिलास ने, जो भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश दिया, और ये उपदेश उनके विश्वास योग्य की स्थिरता का कारण बन गया। ये विश्वास योग्यता में वो लोग स्थिर हो गए, और इस रीति से यहूदा और सिलास ने किया। और आगे क्या लिखता है इसी प्रेरितों का काम 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में क्या कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। अगर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष बनाता है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तुम्हें एक अच्छा पद देता है, तो तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोगों से मोल लिया है। यानी पतरस इस बात को साफ शब्दों में दर्शाना चाहता है और बताना चाहता है, हो सकता है ये पौलुस समझा रहा है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है, अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अगर आपको उपदेश देने का ज्ञान दिया है, भविष्यवाणी करने का ज्ञान दिया है, अगुवाई करने का ज्ञान दिया है, तो याद रखना है परमेश्वर ने जो सेवा करने का और हर एक जो दान आपको दिया है, वो दान परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें मिला है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है तुम्हें क्या करना है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये सामर्थ्य के काम करने की शक्ति मिली है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सिखाने का बुद्धि मिली है। तो तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि इस कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है प्रभु ने। यानी पौलुस इस बात को बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर इस कलीसिया को मोल ले लिया है, अपना बहुमूल्य लहू देकर इस कलीसिया को चुन लिया है, इस कलीसिया को पसंद किया है। तो उस कलीसिया की आप अच्छी रीति से रक्षा करना, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको करने की बता रहा है, जिसको उसने मोल लिया है। दूसरे अर्थ में मान लीजिए एक वस्तु को मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक बकरे को मैं लेता हूँ और पालता हूँ,
और मैं उसको पालने के बाद तैयार करके मैं किसी और को सौंपता हूँ कि इसकी देखभाल करना, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ और सारी व्यवस्था करके दे रहा हूँ, आप इसकी देखभाल करना, तो उसका कर्तव्य बनता है कि जिसने इस काम को उसे सौंपा उस काम को पूरा करेगा। दूसरे अर्थ में प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि जिस कलीसिया को मैंने अपने लहू से मोल लिया है, उसकी रखवाली करने के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है, उसकी रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है, उसकी देखभाल करने के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है, उसको अच्छी रीति से संभालने के लिए मैंने ठहराया है। तो इस बात को याद रखना, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें ये दान दिया है कि तुम उसको देखभाल कर सको, क्योंकि मैंने उसको अपने लहू से मोल लिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि ये बेशकीमती कलीसिया है, ये कोई इतनी सस्ती, इतनी कमज़ोर नहीं है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है, उसका मूल्य कितना होना चाहिए, ये बात पौलुस बताना चाहता है। अगर प्रभु अपने बहुमूल्य लहू से किसी कलीसिया की स्थापना करता है या किसी कलीसिया को लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि उसका मूल्य को आप भी समझो। और इसलिए बोला, अगर अध्यक्ष हो तो आप कलीसिया की अच्छी रीति से रखवाली करो, उनको किसी प्रकार से दबाव में नहीं, और किसी रीति से किसी प्रकार से आपको उनको नाजायज तरीके से तंग भी नहीं करना है। अब हम देखते हैं पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में क्या कहता है, दूसरी पत्री और उसका दूसरी पत्री का 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। जब उन्होंने बोला दान देने वाला दान दे, सिखाने वाला सिखाए, शिक्षा देने वाला शिक्षा दे, उपदेशक वो करे, रखवाले कलीसिया की देखभाल करे, तो दान के विषय में भी उसमें लिखा था। यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, आप जैसा मन में ठानते हैं वैसा दान करो, ना तो कुड़कुड़ के करो और ना किसी के दबाव में आकर के करो, क्योंकि परमेश्वर किस चीज़ को पसंद करता है, जो हर्ष से देता है, जो खुशी से देता है, चाहे वो कुछ भी दे। यानी अगर हम कलीसिया के प्रचारक हैं या कलीसिया के पादरी हैं और हमें लोगों से लेना है, तो हमें दबाव से लेना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर दबाव डालकर हमें नहीं बोलना चाहिए तुम्हें इतना देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह बहुत है, ये नहीं कह सकते। जो मन में उसने ठाना है वो दान अपने आप देगा। आप चुपचाप उसको लेकर अपने पास रख सकते हैं, बाद में देखो, आप कुड़कुड़ा न मत कि आपको क्या दिया है, ये कहना चाहते हैं। वो देने वाला भी कुड़कुड़ के नहीं देगा और ना ही दबाव से देगा। वो परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम, खुशी से जो देता है वो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको दबाव देने के बाद अगर आपने लिया है तो आपके जाने के बाद जरूर बड़बड़ाएगा कि मेरे से ज़बरदस्ती करके इतने पैसे ले गया। अगर उसे हर्ष से देने के बड़ा हो सकता है वो 1000 भी दे दे, हर्ष से वो आपको 10,000 भी दे दे और खुशी से वो आपको 10 रुपये भी दे दे। तो इसलिए बोला है दान भी आपको दबाव से लेना नहीं है, किसी प्रकार के कुड़कुड़ के देने वाले का नहीं लेना है और दबाव नहीं डालना है कि आपको ऐसा देना पड़ेगा। जो खुशी दे देता है वही सही है। अब हम आखिरी एक आयत को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 103 आयत में क्या बताता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। इस बात को पौलुस ने क्या बोला, आप जितना भी हो, हम देखते हैं रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की आयत है, उसमें साफ लिखा है, क्या बोलता है, देखो, हाँ 3री आयत में क्या लिखता है, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा यीशु बुद्धि के साथ अपने को समझे। बोले दबाव, आप अपने आप को बुद्धिमान अधिक मत समझो। और इसलिए क्या लिखता है, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। अगर तुम दिखाने के लिए करते हो इसका मतलब तुम उनको बताना चाहते हो कि आपसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो स्वर्गीय पिता से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत न बजवाना, जैसा कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वे अपना फल पा चुके। जो लोग अनाउंस करके दान देते हैं उनको प्रतिफल कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर तू दान करता है तो खुशी से हर्ष से कर और गुप्त में कर, कोई भी उसे देखने ना पाए।
अब वो कौन देखता है? परमेश्वर जरूर देखता है। मैं इसका एक सरल उदाहरण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़ा था, वो बड़े बड़े धनवान लोग आके दान डाल रहे थे। एक विधवा आई और उसने 2 दमड़ी दान डाला है। लिखा नहीं कि प्रभु ने उसको देखा है, नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु को पता चल गया कि उसने केवल 2 दमड़ी डाली है। चेलों से पूछा तो चेलों ने बताया होगा कि प्रभु फलाना व्यक्ति आया तो उसने 100 रुपये दिए, फलाने व्यक्ति आया उसने सोना डाल दिया, फलाने व्यक्ति आया उसने चांदी के सिक्के डाल दिए। तब प्रभु ने बोला, आपको पता है सबसे अधिक किसने दिया? तो चेलों ने पूछा, किसने? बोले, उस गरीब विधवा ने। 2 दमड़ी डाली। 1 दमड़ी 98 के बराबर थी केवल। 2 दमड़ी 1 रुपये की कीमत रखती है। बोले, उसने सबसे अधिक डाला। प्रभु को चेलों ने पूछा होगा, प्रभु ऐसा क्यों? इससे बढ़कर कईयों ने डाला और इसे सबसे कम डाला, तू अधिक बोल रहा है। तो प्रभु उनको क्या समझाता है? जितना उसके पास था सब दे दिया। 2 दमड़ी थी, दोनों दमड़ी दे दी। शाम को क्या खाएगा उसकी चिंता नहीं करी, शाम को घर में क्या बनेगा उसकी चिंता नहीं की, प्रभु के नाम से दे दिया। ये दान प्रभु पसंद करता है। मैं ये कहना नहीं चाहता कि आपके पास जितना है पूरा निकाल के प्रभु को दो, लेकिन जो भी प्रभु के नाम से आप देते हैं खुशी से देना, हर्ष से देना, कुड़कुड़ के मत देना और किसी के कहने में आकर मत देना कि उसको ऐसा करना चाहिए। प्रभु आपके मन में जो प्रेरणा करता है उसके अनुसार आप प्रभु के भवन में या किसी भी व्यक्ति को आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं। ये समझाने के लिए प्रभु पौलुस ने पूरा वर्णन किया और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरफ से एक अलग सिद्धांत किया। पौलुस ने प्रेरितों के काम में अलग तरीके से बोला, बाकी कुरिन्थियों और सब में यूहन्ना ने अपने पत्री में अलग ढंग से बताया। यानी हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि प्रभु के नाम के लिए अगर कुछ करना है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से सब कुछ करना है। प्रेम भाव से रहना है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से, मिलजुल के रहना है उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से, कलीसिया की रखवाली करना है पवित्र आत्मा की सहायता से। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। आपके लिए असंभव अनुना कुछ नहीं और आपके जैसा मान प्रभु कोई नहीं। प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, आवश्यकताओं को, हर एक कमी घटियों को, हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे दिन भर में आपने संभाला, हमारे लोगों को दिन भर में संभाला और जो लोग आपके वचनों को सुनते हैं वो आपके वचनों को शांति के साथ सुने, सही रीति से समझे और सही रीति से आपके विश्वास योग्यता में बढ़े, आपके अनुग्रह में बढ़े, ताकि प्रभु उनको आपका पवित्र आत्मा मिले और उसके द्वारा और अधिक अनुग्रह पाए और अधिक विश्वास योग्यता में आए। और हम चाहते हैं जितने लोग आपके वचनों को सुनते हैं आपके राज्य के योग्य बन जाए। ये कैसे होगा? ये केवल आपकी दया और करुणा से होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका अनुग्रह, आपकी दया बहुत बड़ी है, आपकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है, आपका जो विश्वास योग्यता है वो बहुत बड़ी है प्रभु। और आपने हर एक व्यक्ति को जो दान दिया, धन्यवाद मानते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्रकार की कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो अपने निरोगी हाथ लगा के पूरी चंगाई देंगे। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन।